क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग कौन से देश के होते हैं, या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा कड़े नियम कौन से देश के हैं? मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में अभी जवाब आ रहा होगा यूएई या सऊदी अरेबिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप बिल्कुल गलत है। ये देश है सिंगापुर। अब सिंगापुर का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेसेस, अमीर लोग, जैसा कि हम लोग मीडिया में देखते हैं। सिंगापुर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सिंग और पुर, जिसका मतलब है शेरों का देश। आज जिस हम सिंगापुर को इतना डेवलप और अमीर देखते हैं, क्या आपको पता है 1965 में जब ये देश मलेशिया से अलग होकर एक नया देश बना तो यहाँ की जनता बहुत ही गरीब थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने लगभग सिंगापुर पे 144 साल राज किया। हमारे भारत देश पर भी राज किया था। जब अंग्रेज़ वापस गए तो इस देश की हालत बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों ने मिलकर इस देश को जब बनाना शुरू किया तो मेहनत और ईमानदारी से मिलकर बनाया, जिसकी वजह से हम आज देख सकते हैं कि सिंगापुर कितना डेवलप्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंगापुर की एथनिसिटी में लगभग 74% चाइनीज़, 13% लगभग मले लोग और 9% हिंदू लोग रहते हैं। इसीलिए सिंगापुर एक मल्टी एथनिसिटी कंट्री है, जहाँ पर हर एथनिसिटी के लोग लगभग रहते हैं। ये देश लगभग काफ़ी छोटा है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 55 लाख है और ये दिल्ली से भी छोटा है, यानी दिल्ली से भी छोटा एक देश जो कि इतना तरक्की कर चुका है। तो अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि सिंगापुर इतना अमीर बना कैसे? तो इसका जवाब है पोर्ट, यानी कि बंदरगाह। अब बंदरगाह तो आप सभी को पता ही है, जहाँ पर शिप्स रुकती हैं। अब हुआ ये, जो सिंगापुर का पोर्ट है वो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। जब भी कोई शिप साउथ एशिया के लिए, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पर कोई भी शिप जाएगी वो सिंगापुर में रुकती ही है रिफ्यूलिंग के लिए, और भी अगर कुछ ज़रूरत हो क्रू को तो उसके लिए। इसी वजह से यहाँ की सरकार ने इस जगह को फ्री ट्रेड जोन बना दिया, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर बेचते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ से ख़रीदते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ट्रेड जोन होगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस वजह से ये देश धीरे धीरे अमीर बनता गया। सरकार ने भी जो पैसे आ रहे थे उसे बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल किया, जैसे गरीबी हटाने के लिए, एजुकेशन देश में बढ़ाने के लिए। यहाँ पर लोग लगभग 90% से ज़्यादा लोग एजुकेटेड है। और आप ये मत सोचिए कि सिंगापुर को सिर्फ अमीर होने की वजह से ही जाना जाता है। सिंगापुर में ये रूल है कि यदि आप ड्रग्स के साथ पाए जाते हैं तो उसकी सज़ा सीधे मौत है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को अभी पिछले साल ही काफ़ी लोगों को की कंट्रीज़ भी इसकी मुखालफत करती है और इसे बहुत ही क्रूर समझती है, लेकिन अगर यहाँ के रूल अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हर बंदे की जो सैलरी है वो काफ़ी हाई है। तो अब मैं आपको सिंगापुर के बारे में कुछ और ऐसे ही फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है सिंगापुर का पासपोर्ट इस साल दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट बन चुका है। जापान, जर्मनी, यूएस ऐसे सभी देशों को पछाड़ के सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो नंबर 1 पे बन चुका है, यानी कि सिंगापुर से आप लगभग 157 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। ये पूरा ग्रीन एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के अंदर ही एक बहुत ही ग्रीन सिटी बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। सिंगापुर इतना डेवलप और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी रिलेटिवली बहुत ही एक ग्रीन देश है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर सभी फेस्टिवल्स पूरे देशवासी मिलके मनाते हैं। जैसे रहिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।